मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, स्नेहा नाम की एक लड़की अपनी बालकनी में खड़ी खामोशी से शहर को निहार रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसकी रूह किसी पिंजरे में कैद थी। बाहर की रोशनी और शोर शराबा उसके भीतर की उदासी को कम नहीं कर पा रहा था। एक अजीब सा खालीपन, एक अनकहा दर्द उसके दिल को जकड़े हुए था। उसे लगता था जैसे वो अपनी जिंदगी जी ही नहीं रही, बल्कि किसी और की उम्मीदों और ख्वाहिशों का बोझ ढो रही है। एक ऐसा बोझ जिसे उसके बाबा ने अनजाने में ही उसके कंधों पर डाल दिया था। वो आज़ादी चाहती थी, सच्चा प्यार चाहती थी, अपनी एक अलग पहचान चाहती थी। एक ऐसी जिंदगी जहां उसे हर पल किसी और की भावनाओं का हिसाब ना रखना पड़े। हमारे प्यारे श्रोताओं, जिंदगी की कहानियां अक्सर इतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती हैं। कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं और कुछ हमें आईना दिखा जाती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, भावनात्मक और थोड़ी नाटकीय कहानी जो आपको अपने साथ बहा ले जाएगी। इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हेडफोन का उपयोग करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि आप ऐसी और कहानियों से ना चूकें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नेहा दिल्ली के एक छोटे से शहर से मुंबई आई थी, अपने पिता राजेश शर्मा के साथ। राजेश शर्मा, जिन्हें स्नेहा प्यार से बाबा कहती थी, अपनी पत्नी की असमय मृत्यु के बाद से पूरी तरह टूट चुके थे। उनकी पत्नी स्नेहा की मां एक सड़क दुर्घटना में गुजर गई थी जब स्नेहा महज 10 साल की थी। उस दिन से बाबा ने अपनी पूरी दुनिया स्नेहा में समेट ली थी। उनके लिए स्नेहा सिर्फ उनकी बेटी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का इकलौता सहारा, उनकी सांसें, उनका अस्तित्व बन गई थीं। स्नेहा भी अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि बाबा ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है और इसके लिए वो हमेशा उनकी आभारी थी। मुंबई में स्नेहा ने एक आर्ट कॉलेज में दाखिला लिया था। वो एक उभरती हुई कलाकार थी जिसकी उंगलियों में जादू था। रंगों और कैनवस के साथ उसका रिश्ता गहरा था। कॉलेज में उसके कुछ दोस्त भी थे, पर उसकी दुनिया हमेशा बाबा के इर्द गिर्द घूमती थी। बाबा उसे सुबह कॉलेज छोड़ने जाते, शाम को लेने आते। अगर स्नेहा किसी दोस्त के साथ बाहर जाने की बात करती तो बाबा का चेहरा उतर जाता। वे सीधे मना नहीं करते, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा जाती जो स्नेहा को अंदर से कचोटती थी। वे अक्सर कहते, बेटा तुम ही तो मेरी दुनिया हो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, या माँ के जाने के बाद तुम ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। ये बातें स्नेहा के दिल को छू जाती, पर साथ ही एक अदृश्य बंधन में भी बांध देती। उसे लगता था जैसे वो बाबा के लिए एक भावनात्मक बैसाखी बन गई है और अगर वो उनसे दूर हुई तो वे टूट जाएंगे। एक दिन कॉलेज में एक आर्ट एग्जीबिशन के दौरान स्नेहा की मुलाकात राहुल से हुई। राहुल बेंगलुरु का रहने वाला एक आर्किटेक्ट था जो अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई आया था। वो कला का शौकीन था और अक्सर ऐसी प्रदर्शनियों में आता जाता रहता था। राहुल की आंखें स्नेहा की पेंटिंग्स पर ठहरी और फिर स्नेहा पर। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी जो स्नेहा को अपनी ओर खींचती थी। राहुल ने स्नेहा की एक पेंटिंग की तारीफ की। तुम्हारी कला में एक गहरा दर्द है, पर साथ ही उम्मीद की किरण भी, जैसे तुम कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। राहुल के शब्द स्नेहा के दिल में उतर गए। पहली बार किसी ने उसे इतनी गहराई से समझा था। धीरे धीरे राहुल और स्नेहा की दोस्ती गहरी होती गई। वे एग्जीबिशन के बाद कैफ़े में मिलते, घंटों कला, जीवन और सपनों पर बातें करते। राहुल की बातें स्नेहा को एक नई दुनिया दिखाती थीं। वो आज़ाद ख्यालों का था, जिंदगी को खुलकर जीने वाला। वो स्नेहा को प्रेरित करता था कि वो अपने सपनों को पंख दे, अपनी कला को दुनिया के सामने लाए। राहुल के साथ रहकर स्नेहा को पहली बार महसूस हुआ कि वो कौन है, उसकी अपनी पहचान क्या है। उसके साथ होने पर उसे अपने भीतर की घुटन कम महसूस होती थी। लेकिन स्नेहा और राहुल का रिश्ता छिपा हुआ था। बाबा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। स्नेहा जानती थी कि अगर बाबा को राहुल के बारे में पता चला तो वे इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल के साथ हर मुलाकात एक चोरी जैसी होती थी। रात में जब बाबा सो जाते तब स्नेहा राहुल से फ़ोन पर बातें करती। राहुल उसकी भावनाओं को समझता था। वो जानता था कि स्नेहा एक बहुत ही जटिल स्थिति में फंसी हुई है। वो स्नेहा पर कभी कोई दबाव नहीं डालता था, बस उसे धैर्य रखने और हिम्मत जुटाने को कहता था। एक दिन राहुल ने स्नेहा को अपने परिवार से मिलवाने के लिए बैंगलोर बुलाया। ये स्नेहा के लिए एक बड़ा कदम था। उसने बाबा से कहा कि उसे कॉलेज के एक प्रोजेक्ट के लिए कोलकाता जाना है। बाबा पहले तो हिचकिचाए, पर स्नेहा के बार बार समझाने पर मान गए।
बेंगलुरु में राहुल के परिवार से मिलकर स्नेहा को बहुत अच्छा लगा। राहुल के माता पिता बेहद प्यारे और खुले विचारों वाले थे। उन्हें स्नेहा बहुत पसंद आई। राहुल ने अपने परिवार को स्नेहा और उसके बाबा के रिश्ते के बारे में बताया था और सबने स्नेहा को पूरा समर्थन देने का वादा किया। राहुल ने स्नेहा से कहा, देखो स्नेहा, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बाबा को तुम्हारी आज़ादी समझनी होगी। जब स्नेहा मुंबई वापस आई तो बाबा का व्यवहार बदला हुआ था। वे और ज़्यादा सतर्क हो गए थे। वे हर बात पर सवाल पूछते, हर छोटी बात में अपनी राय देते। अगर स्नेहा थोड़ी देर भी फ़ोन पर बात करती तो वे पूछते, किससे बात कर रही थी, क्या कोई नया दोस्त है? उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता और डर था। उन्हें लगता था कि स्नेहा उनसे दूर जा रही है। वे रोज़ाना स्नेहा से 3 से 4 बार पूछते, कैसा रहा दिन, क्या किया, कॉलेज में क्या पढ़ाया, दोस्तों के साथ कहाँ गई थी। ये सवाल पूछने का तरीका ऐसा था जैसे वे स्नेहा के हर पल पर अपना अधिकार जताना चाहते हों। स्नेहा को लगता था जैसे वे उसे भावनात्मक रूप से हर पल अपने साथ बांध रहे हैं, उसे अपनी भावनाओं के पिंजरे में कैद कर रहे हैं। ये उनके प्यार का ही एक रूप था, पर इतना गहरा और इतना तीव्र कि स्नेहा को घुटन होने लगी थी। ये ऐसा था जैसे वे स्नेहा को अपनी जिंदगी का भावनात्मक केंद्र बनाकर उसे अपनी पत्नी की जगह पर रख रहे हों, जो हर पल उनके साथ रहती है, उनकी हर ज़रूरत पूरी करती है और जिसके बिना वे भी नहीं रह सकती। ये भावना स्नेहा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। एक शाम जब बाबा अपनी किसी पुरानी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहे थे तो स्नेहा ने उनकी बातें सुनी। बाबा कह रहे थे, हाँ, मेरी स्नेहा है ना, उसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मेरी तो दुनिया ही वही है, उसने माँ की कमी पूरी कर दी है। स्नेहा के दिल को ये बात तीर की तरह लगी। माँ की कमी पूरी कर दी? क्या वो सिर्फ अपनी माँ की जगह भरने वाली थी? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं था? उस रात स्नेहा बहुत रोई। उसे लगा कि वो बाबा के लिए सिर्फ एक सहारा है, एक ऐसी चीज़ जो उनके खालीपन को भरती है, न कि एक स्वतंत्र इंसान जिसकी अपनी इच्छाएं और भावनाएं हैं। राहुल ने जब स्नेहा की ये हालत देखी तो उसने कहा, स्नेहा, तुम्हें बाबा से बात करनी होगी, ये अब और नहीं चल सकता। तुम्हें अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। राहुल की बातें सही थीं, पर स्नेहा के लिए ये करना पहाड़ तोड़ने जैसा था। वो बाबा को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर अपनी ज़िंदगी भी नहीं गंवाना चाहती थी। एक दिन स्नेहा ने हिम्मत जुटाई। खाना खाने के बाद जब बाबा टीवी देख रहे थे, स्नेहा उनके पास बैठी। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाबा ने प्यार से उसकी ओर देखा। हाँ बेटा, कहो, सब ठीक है? स्नेहा ने गहरी सांस ली। बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी ज़िंदगी हैं, पर मुझे अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। बाबा का चेहरा बदल गया। क्या मतलब बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी जी ही तो रही हो। नहीं बाबा, स्नेहा ने कहा, मुझे लगता है जैसे मैं आपके लिए जी रही हूँ, अपनी माँ की जगह। पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे कभी किसी और रिश्ते की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे प्यार हुआ है। बाबा की आंखों में अविश्वास और दर्द साफ झलक रहा था। प्यार? किससे? उनकी आवाज़ कांप रही थी। क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, मैं बस अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ। राहुल एक बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे समझता है। बाबा अचानक खड़े हो गए। उनकी आवाज़ में गुस्सा और दर्द दोनों था। राहुल? कौन राहुल? क्या तू मुझे धोखा दे रही थी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरी बेटी मुझसे झूठ बोलेगी? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, स्नेहा ने कहा। मुझे डर लग रहा था, मुझे पता था कि आप कभी नहीं मानेंगे। मैं क्यों मानूंगा? बाबा चिल्लाए। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें ही अपनी पत्नी की तरह अपने पास रखा, तुम्हें ही अपनी दुनिया बनाया, हर पल तुम्हें देखा, हर खुशी गम में तुम्हें ही पाया। तुम ही तो मेरी सबसे करीबी, मेरी हमसफ़र हो। मैं कैसे तुम्हें किसी और के पास जाने दे सकता हूँ? तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। उनके शब्दों में एक अजीब सी तीव्रता थी, एक ऐसा दर्द जो स्नेहा को अंदर तक हिला गया। मैंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें हर खुशी दी, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? स्नेहा स्तब्ध रह गई। पत्नी की तरह? बाबा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। ये सिर्फ भावनात्मक निर्भरता नहीं थी, ये एक ऐसी भावना थी जिसने बाबा को अंधा कर दिया था। जहां उन्होंने स्नेहा को अपनी मृत पत्नी की जगह पर बिठा दिया था, अपनी सारी भावनात्मक ज़रूरतें उससे पूरी करने की कोशिश की थी।
ये कोई शारीरिक बात नहीं थी, पर भावनात्मक रूप से स्नेहा को एक ऐसी भूमिका में धकेल दिया था जहां वो बाबा की हमसफ़र बन गई थी, उनकी सबसे अंतरंग साथी, उनकी पूरी दुनिया। और ये सब अनजाने में प्यार के नाम पर हो रहा था। उसे महसूस हुआ कि बाबा ने सचमुच उसे अपनी भावनात्मक पत्नी बना लिया था, जो हर पल उनके साथ रहती, उनकी हर ज़रूरत पूरी करती और जिसके बिना वे जी नहीं सकते। ये एहसास डरावना था, पर साथ ही दिल दहला देने वाला भी था। स्नेहा ने रोते हुए कहा, बाबा, मैं आपकी पत्नी नहीं, आपकी बेटी हूँ। मैं आपको छोड़ नहीं रही हूँ, मैं बस अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती हूँ। आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है, पर मुझे अपनी भी तो ज़िंदगी है। बाबा ज़मीन पर बैठ गए, उनके आंसू बह रहे थे। मेरी ज़िंदगी में अंधेरा हो जाएगा बेटा, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैंने तुम्हारी माँ को खोया, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। उनकी आवाज़ में इतनी पीड़ा थी कि स्नेहा का दिल चीर गया। राहुल, जो उस दिन स्नेहा से मिलने आया था और दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था, अंदर आ गया। उसने बाबा को देखा और फिर स्नेहा को। नमस्ते अंकल, राहुल ने धीरे से कहा। मैं राहुल हूँ। बाबा ने उसे घूर कर देखा। तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को मुझसे दूर किया? नहीं अंकल, राहुल ने नम्रता से कहा। मैंने स्नेहा को दूर नहीं किया, मैं बस उससे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि वो खुश रहे, और मुझे यकीन है कि आप भी यही चाहते हैं। राहुल ने बाबा के पास बैठकर उन्हें समझाया, अंकल, स्नेहा आपकी बेटी है, आपकी जिंदगी का हिस्सा, पर वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं हो सकती। उसे अपने पंख फैलाने दीजिए, उसे उड़ने दीजिए। आप उसे प्यार करते हैं तो उसे आज़ाद कीजिए। बाबा ने राहुल की ओर देखा। उनकी आंखों में अभी भी दर्द था, पर राहुल की ईमानदारी और स्नेह देखकर वे थोड़े शांत हुए। राहुल ने उन्हें अपनी माँ की कहानी बताई कि कैसे उनकी माँ की मृत्यु के बाद उनके पिता भी बहुत अकेले हो गए थे, पर उन्होंने खुद को संभाला और राहुल को अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी दी। बाबा ने धीरे धीरे सब समझा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने प्यार के नाम पर स्नेहा को एक भावनात्मक रिश्ते में बांध रखा था, जहां वो सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाली एक इकाई बन गई थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अनजाने में स्नेहा की अपनी पहचान छीन ली थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका ये प्रेम स्नेहा के लिए एक भावनात्मक कारावास बन गया था। ये एक मुश्किल रात थी, आंसू थे, दर्द था, पर अंत में एक समझदारी भी थी। बाबा ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं बस तुम्हें खोने से डरता था। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे लगा कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। मैंने तुम्हें ही अपनी दुनिया बना लिया, और शायद मैंने तुम्हें अपनी पत्नी की जगह पर रख दिया, जो हर पल मेरे साथ रहती है, मेरी हर ज़रूरत पूरी करती है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ बेटा, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। स्नेहा ने बाबा को गले लगा लिया। ये पहली बार था जब उसने महसूस किया कि वो सचमुच आज़ाद है। ये उसके जीवन का सबसे भावनात्मक और नाटकीय पल था। अगले कुछ महीने आसान नहीं थे। बाबा को अपनी आदतें बदलने में समय लगा। राहुल और स्नेहा ने उन्हें संभाला। राहुल ने उन्हें नए दोस्त बनाने, पुरानी हॉबीज़ फिर से शुरू करने में मदद की। धीरे धीरे बाबा ने एक नई पहचान बनाई, अपनी जिंदगी को फिर से जीना सीखा। वे स्नेहा की खुशी में खुश रहने लगे। स्नेहा और राहुल ने शादी करने का फैसला किया। बाबा ने खुशी खुशी उन्हें आशीर्वाद दिया। स्नेहा ने महसूस किया कि अब वो सचमुच खुश है, एक स्वतंत्र आत्मा, अपनी कला और अपने प्यार के साथ। उसने मुंबई में अपनी एक आर्ट गैलरी खोली, जहां उसकी पेंटिंग्स अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि आज़ादी और उम्मीद की कहानी कहती थीं। बाबा अब अक्सर उसकी गैलरी में आते, गर्व से उसकी कला को निहारते और कहते, मेरी बेटी ने अपनी दुनिया बना ली। स्नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ा। मुंबई की शाम उनके सामने फैली हुई थी। अब उसके दिल में कोई बोझ नहीं था, बस प्यार, आज़ादी और एक नए जीवन की उम्मीद थी। उसे पता था कि बाबा हमेशा उसके साथ रहेंगे, पर अब एक अलग रिश्ते में, एक स्वस्थ और प्यार भरे रिश्ते में, जहां हर कोई अपने सपनों को जी सकता था। ये थी स्नेहा की कहानी, प्यार, आज़ादी और एक भावनात्मक मोड़ की कहानी। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी भावनाएं कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी दिल को छू लेने वाली कहानियों से जुड़े रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।